जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बुक को पढ़ते हैं तो उसमें एक बात आती है कि हमारी धरती पूरे यूनिवर्स का केंद्र है। अलग अलग रिलीजन्स एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये बात होती आ रही है कि हमारी धरती जो है पूरे यूनिवर्स का एक केंद्र है। प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स ने भी अपनी बुक में यह बात लिखी है। लेकिन अगर धरती इस ब्रह्मांड का केंद्र है तो हमारी धरती का केंद्र कौन सा है? मेरे बोलने का मतलब है इस ब्रह्मांड का अल्टीमेट सेंटर कहाँ है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार माउंट मेरू को यूनिवर्स का एक्सिस कहा गया है। यह एक सोने का या सोने के रंग वाला पर्वत है। किसी भी मंदिर के ऊपर आप कलश की रचना देखते हो वो असल में मेरू से ही इंस्पायर है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह माउंट मेरू है कहाँ? हमारी प्राचीन किताबों में बताया गया है कि माउंट मेरू भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत में स्थित है। यह एक ऐसा पर्वत है जो ज़मीन से बहुत ही नीचे तक जाता है, जहाँ पर स्वर्ग स्थित है। इसे भगवान का घर भी कहा जाता है क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार माउंट मेरू और उसके आसपास के इलाके में सभी भगवान निवास करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो किताबों वाली बात हो गई, लेकिन असल में माउंट मेरू है कहाँ पर? तो मैं आपको बता दूं, कैलाश पर्वत को ही माउंट मेरू कहा गया है। उनके अनुसार माउंट मेरू वो पर्वत है जिसको एक झील ने घेरा हुआ है, जिसके चारों ओर 4 पवित्र नदियाँ बहती है। क्या कैलाश पर्वत ही हमारे धरती का केंद्र है? हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों को यूनिवर्स के बारे में वो डीप नॉलेज थी जो आज के मॉडर्न इंसान 1000 साल के बाद भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब अपन आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। क्या वैकुंठ धाम सच में होता है, और होता है तो कहाँ पर होता है? तो अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में। हमारे ब्रह्मांड में वैकुंठ धाम कहाँ स्थित है? तो चलिए जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम उस जगह पर है जहाँ लाखों सूर्य चमकते हैं। अगर भागवत पुराण के अंदर इसका जिक्र ढूंढे तो इसकी लोकेशन ध्रुव तारे के अंदर बताई गई है। पुराणों में इसे ध्रुव लोक कहा गया है। अब ध्रुव लोक में पहुंचने पर हमें सफ़र में स्वर्ग लोक, महल लोक, जन लोक, तप लोक और ब्रह्म लोक से भी गुजरना होगा। ब्रह्म लोक वही जगह है जहाँ पर सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा रहते हैं। पुराणों के अनुसार जब एक ब्रह्मा का जन्म होता है तो एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और जब उस ब्रह्मा का अंत होता है तो वही ब्रह्मांड का अंत होता है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जरूर होते हैं जो द क्रिएटर कहे जाते हैं। ब्रह्मलोक के बाद हमें वैकुंठ धाम के दर्शन होते हैं और इसकी दूरी हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। हमारी धरती से वैकुंठ धाम 433.79 लाइट ईयर्स दूर है अगर आज की भाषा में समझा जाए तो। और अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो धरती से वैकुंठ धाम की किलोमीटर में दूरी यह है 4 ट्रिलियन 104 ट्रिलियन 3 बिलियन 150 मिलियन 78,444 किलोमीटर्स। आज के समय में देखा जाए तो इंसानों ने अभी तक स्पेस में सबसे तेज़ी से चलने वाला सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, जो नासा ने बनाया है। और इसकी चलने की रफ्तार 6,92,000 किलोमीटर हॉर्स है। अगर हम इस स्पीड से वैकुंठ धाम जाएंगे तो हमको 593 करोड़ 6,40,390 घंटे का समय लगेगा, यानी कि 6,77,000 साल। अगर आप हिंदू ग्रंथ को फॉलो करोगे तो आपको अपने जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाना है कि आपको हमेशा अच्छे कर्म करना है, ना कोई पाप करना है, ना कोई दूसरी चीज़ें। आप जितने अच्छे कर्म करोगे आपको उतनी अच्छी जगह मिलेगी। और अगर हम साइंस को रखें तो आपको तो पता चल ही गया है कि अगर हम वैकुंठ धाम जाएंगे तो हमें कितना समय लग जाएगा। पर आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि हम पार्कर सोलर प्रोब से कुछ ज़्यादा ही स्पीड में चलने वाला ऑब्जेक्ट बना पाए।